Good morning, students. Good morning. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर रहे थे रेप्टिलियाज के बारे में, और रेप्टाइल्स में हम लोग लिजार्ड के बारे में पढ़ चुके, और हमने टॉर्टोइस के बारे में भी स्टडी कर लिया। आज हम लोग सबसे पहले क्रोकोडाइल को देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे आगे स्नेक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास में क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के हम सीधा सीधा अगर हम बात करें क्रोकोडाइल के बारे में, क्रोकोडाइल तो इनमें एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो ये है कि दे हैव 4 चेम्बर्ड हार्ट। ये ऐसे रेप्टाइल हैं जिनमें 4 चेम्बर हार्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो बॉडी है बॉडी का जो डॉर्सल साइड है, या सॉरी बॉडी का जो वेंट्रल साइड है, वो कैसा होता है? इनकी बॉडी की सरफेस हार्ड होती है। हार्ड बॉडी सरफेस इनका कैसा होता है? हार्ड होता है। और इसके एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। इसमें एक आता है क्रोकोडिलस। जो क्रोकोडिलस है इसको बोलते हैं क्रोकोडाइल, और ये जो क्रोकोडाइल है ये है इंडियन क्रोकोडिलस। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं इसमें। क्रोकोडिलस के बाद एक एग्जांपल हमारे और आता है, एक है एलिगेटर। एलिगेटर जो है ये होता है मैक्सिकन क्रोकोडाइल। और तीसरा है गिवेलिस या गेवेलियस। गेवेलियस जो गेवेलियस है या गेवेलिस है, इसे बोलते हैं हम लोग एलिगेटर। ये होता है एलिगेटर। तीनों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जो इसका स्नाउट होता है एलिगेटर का, वो बहुत लॉन्ग होता है। तो इसमें आप बात याद रखेंगे, दे हैव लॉन्ग स्नाउट। इस तरीके से होता है इसका स्नाउट। और इसके अंदर यहाँ पर ये तीत रहेंगे प्रेजेंट, तो इसका स्नाउट लॉन्ग रहेगा। एलिगेटर का स्नाउट जो होता है वो मीडियम होता है, और क्रोकोडाइल का शॉर्ट होता है सबसे। इसके अलावा जो ये होता है आपका क्रोकोडाइल है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का है, तो ये अटैक कर देता है। और एलिगेटर जो गिवेलियस है, ये उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होता, मतलब ये किसी के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अटैक तब तक नहीं करेगा जब तक आप इसे प्रोवोक नहीं करेंगे। और जो एलिगेटर है ये मॉडरेट रहेगा, मतलब ये वेट करेगा, और जैसे ही इसका शिकार से मिलेगा देन ये उसके ऊपर अटैक कर देगा। तो ये तीनों में थोड़े थोड़े डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे बेसिक डिफरेंस इनके स्नाउट का होता है। इसका स्नाउट शॉर्ट होता है, इसका स्नाउट मॉडरेट साइज का होता है। और ये जो है ये है क्या कहते हैं इसको, अच्छा एलिगेटर नहीं, सॉरी इसको मैंने एलिगेटर लिख दिया ना, एलिगेटर नहीं है, दिस इज घड़ियाल। ये है घड़ियाल, इसे हम बोलते हैं घड़ियाल। ठीक है, तो इसका स्नाउट सबसे लॉन्ग होता है। हाँ हर्षित बोलिए।
होता है सर? स्नाउट ये जो इसका आगे वाला माउथ, जो इसका माउथ होता है उसे बोलते हैं स्नाउट। आपने देखा ना एलिगेटर को इस तरह से होते हैं ना क्रोकोडाइल, ये उनकी आईज हो गई, और आईज के बाद का ये पोर्शन इस तरीके से लॉन्ग होता है, जिसको ओपन करके क्या करता है वो, जो अपना प्रे है उसको कैप्चर करता है, पकड़ता है, उस पार्ट को बोलते हैं स्नाउट। माउथ को बोलते हैं स्नाउट, जिसमें इसके टीथ देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया क्रोकोडाइल के बारे में, और इसे आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, और लास्ट हम पढ़ेंगे सर्पेंटोलॉजी के बारे में, मतलब स्नेक्स के बारे में। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं स्नेक के बारे में। सर पेज दोबारा निकाल। नोट कर लीजिए इसको आप लोग, और फिर हम स्नेक के बारे में स्टडी करते हैं। सर हो गया। ओके, तो ये हमने कवर कर लिया है क्रोकोडाइल। अब हम चलते हैं स्नेक की तरफ। स्नेक की स्टडी को बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। तो दी स्टडी ऑफ स्नेक is called serpentology। ठीक है, इसको बोलते हैं सर्पेंटोलॉजी। स्नेक की बात हम समझ चुके कि स्नेक के अंदर लिम्स नहीं होते, ये हम लोग कल भी पढ़ चुके थे। तो ये कैसे होते हैं, लिम्बलेस होते हैं, इनमें लिम्ब नहीं होता। दूसरा, इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर भी नहीं होता, यूरिनरी ब्लैडर एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल समझेंगे। आज हमें इसके एग्जाम्पल समझने हैं। तो एग्जाम्पल में, और आपको एग्जाम्पल सारे याद रखने होंगे, जितने भी हमारे यहाँ पढ़ेंगे सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने। जी हर्षित बोलिए। यूरिन किस में स्टोर करता है? यूरिन स्टोर नहीं करता ये। अब देखिए आगे एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहला आता है वाइपेरा। फर्स्ट है वाइपेरा। वाइपेरा को हम कॉमनली कहते हैं वाइपर स्नेक। वाइपर स्नेक, इसकी खास बात क्या है? खास बात ये है कि ये पॉइजनस है, पॉइजनस है। और ये क्या करता है, जो पॉइजन रिलीज करता है, रिलीज पॉइजन। वो पॉइजन कैसा है? वो है हीमोटॉक्सिक, या फिर हीमोटॉक्सिक या कार्डियो टॉक्सिक पॉइजन रिलीज करता है। मतलब ये हुआ इसका कि ये हमारे क्या करता है, ब्लड को या फिर हमारे कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट करता है जब इसका पॉइजन हमारी बॉडी में जाएगा। तो पहला हो गया आपके पास वाइपेरा। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल आता है वाइपेरा के बाद, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो वाइपेरा के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जी हर्षित बोलिए। हीमोटॉक्सिन सर ब्लड को क्लॉट कर देगा या फिर और कोई क्लॉट प्रॉब्लम नहीं कर करेगा, देगा? ब्लड में जो ब्लड सेल्स हैं उनको डैमेज कर देगा। आगे देखिए, इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट बेंगेरस। सेकेंड एग्जाम्पल है बेंगेरस। और बेंगेरस को हम लोग अगर बात करें तो जो बेंगेरस है, ये जो स्नेक है
ये भी पॉइजनस स्नेक होता है और ये क्या करता है, इट रिलीज पॉइजन। और इसका पॉइजन कैसा है, ये है न्यूरोटॉक्सिक, ये हमारे नर्व सेल्स को डैमेज करता है। थर्ड अगर आप देखेंगे एग्जांपल तो वो है इंडियन कोबरा, जिसे हम लोग बोलते हैं नाजा 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 नाजा। और नाजा का कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम है इसका इंडियन कोबरा, ठीक है। और ये जो इंडियन कोबरा है, ये भी, इसमें से भी जो पॉइजन निकलेगा वो भी कैसा होता है, वो भी न्यूरोटॉक्सिक होता है। नेक्स्ट अगर देखेंगे एग्जांपल नाजा नाजा के बाद, तो एक हमारे पास में आता है किंग कोबरा, जिसे बोलते हैं नाजा बंगैनस। नाजा बंगैनस जो कि कहलाता है कॉमनली किंग कोबरा। और जो किंग कोबरा है, ये जितने भी पॉइजनस स्नेक हैं उन सब में सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक होता है या लार्जेस्ट स्नेक है। लार्जेस्ट स्नेक ऑफ या अमंग पॉइजनस स्नेक। पॉइजनस स्नेक में से सबसे लंबा स्नेक जो है वो यही है, किंग कोबरा। और इसके बाद एक हमारे पास में आता है पाइथन मोलुरस। पाइथन मोलुरस, जो पाइथन मोलुरस है ये होता है, कॉमनली बोलते हैं इसको अजगर। अजगर, और अजगर क्या है, ये लार्जेस्ट नॉन पॉइजनस स्नेक है। लार्जेस्ट नॉन सर आपने पाइथन मोलुरस, के आगे क्या लिखा है? मोलुरस मोलुरस पाइथन मोलुरस लार्जेस्ट पॉइजनस स्नेक। और इसके बाद एक और हमारे पास में आता है, एक है जो रैट स्नेक होता है। रैट स्नेक मतलब जो रैट वगैरह को खाता है, जिसको हम धामन बोलते हैं, ये कहलाता है आपका टायस म्यूकोसस। टायस म्यूकोसस ये होता है, इसको कॉमनली बोलते हैं धामन। और ये होता है रैट स्नेक, ये चूहे खाता है, ठीक है। और ये भी कैसा है, चूहे खाएगा, पॉइजन लेस है ये भी। तो ये हो गए हमारे कुछ स्नेक। एक होता है ना बउआ, आपने सुना होगा बउआ, जिसको दो मुंही सांप बोलते हैं, उसका नाम है एरिक्स जोहनी। तो यहाँ लिख देते हैं एक एग्जांपल, एक है एरिक्स जोहनी। जो एरिक्स जोहनी है, ये है दो, इसको बोलते हैं दो मुंही सांप या दो मुंही स्नेक। ये दो मुंही होता है, दो मुंही मतलब दो मुंह वाला सांप, ठीक है। और ये भी कैसा है, ये भी नॉन पॉइजनस होते हैं, नॉन पॉइजनस। तो ये हमने स्नेक्स के बारे में बात कर ली। तो इसी के साथ हमारा जो रेप्टाइल्स है ये कंप्लीट होता है। तो रेप्टाइल्स हमने कंप्लीट कर लिया। आप ये सारे एग्जाम्पल लिखिए अच्छे से, सारे एग्जाम्पल को आप लोग याद करिए, चार चार एग्जाम्पल डेली कोशिश करिए याद करने की। और अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एव्स के बारे में। अब हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। जी बोलिए हर्षित कुमार। जो स्नेक टाइप एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसके सर लेग भी होते हैं सर, कॉमनली सर मिट्टी में पाया जाता है। अरे तुमको मैंने पूरा रेप्टाइल पढ़ा दिया, तुम अब ऐसे क्वेश्चन पूछोगे? स्नैक टाइप के नहीं होते वो, स्नैक थोड़ी होते हैं, वो रेप्टाइल्स होते हैं आपके, लेग वाले होते हैं आपके, जिनको हमने सबसे बड़े बड़े चीलेमोन होते हैं वो, जो मिट्टी में मिलते हैं। अब देखिए
इसके बाद अगर हम आगे बात करेंगे तो ये हमने स्नेक कवर कर लिया, आप सबने नोट कर लिया होगा। अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो है एव्स। तो टेट्रापोडा में हमने एक तो पढ़ लिया एम्फीबिया, दूसरा पढ़ लिया रेप्टाइल्स, तीसरा हमारे पास आता है टेट्रापोडा के अंदर एव्स। एव्स में आते हैं इट इंक्लूड ऑल बर्ड्स, इसमें सारे बर्ड्स आते हैं। और बर्ड्स की स्टडी इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी, इनकी स्टडी को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। और सबसे पहले जिसने इनकी स्टडी करी थी, या जो बोलते हैं हम लोग फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी जो है, वो कौन है? तो फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी जिसे हम पक्षी राजन बोलते हैं, वो है डॉक्टर सलीम अली। और डॉक्टर सलीम अली को एक नाम और दिया गया है, ऑल्सो कॉल्ड बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया, इन्हें इंडिया का बर्डमैन बोला गया है। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो बर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये वार्म ब्लडेड होते हैं। दे आर वार्म ब्लडेड। और वार्म ब्लडेड के लिए हमने जो टर्म यूज करते हैं वो है होम्योथर्मिक या होम्योथर्म। तो ये कैसे होते हैं? ये होम्योथर्मिक होते हैं, या फिर इसके लिए हम बोल सकते हैं कि ये एंडोथर्मिक होते हैं। होम्योथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं। और इनका बॉडी टेम्परेचर जो होता है ना, वो ज़्यादा रहता है। और कितना होता है इनका बॉडी टेम्परेचर? तो इनका जो बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर इज अबाउट 102 फ़ारेनहाइट। ये आप याद रखेंगे, बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर 102 फ़ारेनहाइट होता है। इसलिए कभी होता है ना, कभी पैरालाइज वगैरह अगर किसी को हो जाए तो इन ऑर्गेनिज्म का ब्लड वगैरह से मालिश करने से जो पैरालिसिस है वो ठीक हो सकता है। इनकी अगर बॉडी देखेंगे तो इनकी बॉडी में हेड रहेगा, नेक रहेगा, ट्रंक रहेगा और टेल होगा। और इसके अलावा इनमें बीक देखी जाती है। अगर जो बॉडी की बात करें, बॉडी हैज हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हेड, नेक, ट्रंक और टेल पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बर्ड की बात करेंगे तो इनका बर्ड्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, वो ये है कि इनके बॉडी के ऊपर फीदर देखे जाते हैं। तो दे हैव फीदर्स ऑन ऑल ओवर द बॉडी। इनकी बॉडी पर फीदर देखे जाते हैं। और ये जो फीदर हैं ये इनकी पूरी बॉडी में रहेंगे सिर्फ। और ठीक है, इसके अलावा क्या होगा? ये जो फीदर है वो इनको फ्लाइंग वगैरह में, फ्लाइंग में हेल्प करते हैं। तो ये क्या करते हैं? दे कैन फ्लाई, ये सब उड़ सकते हैं सिर्फ कुछ बर्ड्स को छोड़ के। जैसे इमू हो गया, इमू फ्लाई नहीं कर पाता, ठीक है, फ्लाइट लेस बर्ड है। हमिंग बर्ड हो गया, ये फ्लाइंग लेस बर्ड है, ये फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते। तो इनमें क्या होता है? फीदर होता है। और फीदर का काम क्या है? अगर हम फीदर की बात करें तो फीदर हेल्प
to make body weight light and warm, help to make body weight light, ये इनके बॉडी के वेट को हल्का रखता है एंड इनकी बॉडी को क्या रखेगा, वार्म अप रखेगा, गर्म रखेगा। और जो फीदर है वो एक्चुअल में है क्या, अगर आपसे पूछेंगे फीदर क्या है तो आप बोलेंगे फीदर्स आर मॉडिफाइड एपिडर्मल स्केल। स्नेक में जो एपिडर्मल स्केल है वो बर्ड्स में मॉडिफाई हो जाता है फीदर्स के अंदर। फीदर बर्ड्स की पूरी बॉडी पे देखे जाते हैं, सिर्फ जो इसके हाइंड लिम्ब होते हैं वहां पर नहीं देखे जाते। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि फीदर्स आर एब्सेंट ओनली एट हाइंड लिम्ब। हाइंड लिम्स में फीदर नहीं होते और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर वही एपिडर्मल स्केल ही देखे जाते हैं हाइंड लिम्स में। ठीक है, आप किसी भी मुर्गी को या मुर्गे को देखिए, उसकी बॉडी के ऊपर तो फीदर रहेंगे, लेकिन जो उसके हाइंड लिम्ब होंगे, इनके फोर लिम्ब क्या होते हैं, फोर लिम्ब तो इनके मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स के अंदर ताकि ये उड़ सके। जो इनके हाइंड लिम्ब होते हैं, अगर आप देखेंगे जैसे ये चलते हैं तो हाइंड लिम्ब अगर आप देखोगे किसी के तो उसके ऊपर ना आपको ऐसे स्टार टाइप स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, शेडेड एरिया दिखाई देंगे। वो जो शेडेड पार्ट है वो क्या है, वो जो उसके ऊपर की कवरिंग है वो है एपिडर्मल स्केल। ठीक है, तो एपिडर्मल स्केल, बाकी बॉडी पर तो एपिडर्मल स्केल मॉडिफाई हो गया, उसने फीदर बना लिए, सिर्फ हाइंड लिम्ब पर एपिडर्मल स्केल देखा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं ये बर्ड्स के, जो बर्ड को रेप्टाइल से अलग करते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग नोट करिए, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए इसको आप कर देते हैं। अगर जो हम इनकी स्किन को देखेंगे ना, अगर हम बर्ड की स्किन की बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इनकी स्किन ड्राई होती है। ड्राई होने का मतलब इनकी स्किन के ऊपर कोई ग्लैंड नहीं रहेगा। तो स्किन इज ड्राई, स्किन ड्राई है एंड डू नॉट हैव एनी ग्लैंड, इन पर कोई ग्लैंड नहीं है। सिर्फ जो इनका टेल होता है उस टेल में ऑयल ग्लैंड पाई जाती है। तो ओनली टेल हैज ऑयल ग्लैंड, और इसका दूसरा नाम है, ऑयल ग्लैंड को ही बोलते हैं हम लोग प्रीन ग्लैंड। ये सिर्फ टेल वाले एरिया में देखी जाती है। ठीक है जी। अब अगर आगे बात करें तो हम ये बोल सकते हैं कि इनके जो फोर लिम्ब हैं वो हमने आपको बता ही दिया कि फोर लिम्ब जो होते हैं वो विंग्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं और फ्लाई के लिए। फोर लिम्ब मॉडिफाइड इनटू विंग्स और फ्लाई। फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो गए फ्लाई के लिए। इसके अलावा जो इनके हाइंड लिम्स होते हैं वो वॉकिंग के लिए, इसके अलावा कुछ के अंदर स्विमिंग के लिए, कुछ के अंदर अटैचमेंट के लिए देखे जाते हैं। इनका अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम देखोगे तो वो इम्पोर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ एक्स्ट्रा ट्रैक्ट इसमें देखे जाते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चैम्बर देखे जाते हैं, जिसमें एक होता है क्रॉप और दूसरा होता है गिजार्ड। इनका जो ईसोफेगस होता है, जो ईसोफेगस है ना, इसमें ये क्या हो गया, ये मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाइड इनटू क्रॉप के अंदर। ईसोफेगस क्रॉप में मॉडिफाई हो जाता है। और क्रॉप क्या करता है, क्रॉप होता है फॉर इंजेशन ऑफ फूड। ये फूड को ना इनटेक कर लेगा, इंजेस्ट कर लेगा। इंजेस्ट करने के बाद ये फूड चला जाएगा स्टोरेज ऑर्गन के अंदर, से बोलेंगे गिजार्ड। और गिजार्ड क्या करेगा, गिजार्ड इस फूड को फिर क्रश करेगा। तो इनके अंदर क्या होता है, गिजार्ड होता है। गिजार्ड स्टोर द फूड
एंड क्रशेस इट, उसको ग्राइंड करेगा, क्रश करेगा और उससे इनको फिर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। जैसे होता है ना, आप देखेंगे कुछ पिजन वगैरह जो होते हैं, कबूतर होते हैं या जो अदर बर्ड्स हैं, ये क्या करेंगे, फूड को माउथ में चबाते नहीं है क्योंकि बीक में इनके टीथ तो होते नहीं है, तो ये क्या करेंगे, फूड को लेंगे और सीधा उसको इंजेस्ट कर जाएंगे। और इंजेस्ट करने में जो स्ट्रक्चर हेल्प कर रहा है उसे बोलते हैं क्रॉप। क्रॉप के थ्रू इंजेस्ट करेंगे, इंजेस्ट करके वो चला जाएगा गिजार्ड में। गिजार्ड में इसके टीथ देखे जाते हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पर जाकर ये फूड को क्रश करेगा, मतलब गिजार्ड फूड को क्रश करने का काम करता है। तो ये हो गया आपका इनके एलिमेंट्री कैनाल की हमने बात कर ली। इसके अलावा अगर हम आगे देखेंगे तो इनमें जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर होता है। दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट। इनके अंदर वेल डेवलप होता है 4 चैम्बर हार्ट, यहाँ से एव्स से हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा इनमें जॉ नहीं होते, तो क्या होता है, एक हॉर्नी यानी कि पॉइंटेड बीक देखी जाती है, ठीक है, हॉर्नी बीक होती है इनमें। तो जॉज आर एब्सेंट एंड हॉर्नी बीक इज प्रेजेंट। और बीक जो होती है वो उसमें दांत नहीं होते। ठीक है जी। आगे अगर हम बात करेंगे तो इसके बाद हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर लंग्स देखे जाते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो रेस्पिरेशन कैसे होगा, रेस्पिरेशन बाय लंग्स के थ्रू होता है इसमें रेस्पिरेशन। इसके अलावा अगर इनके अंदर देखेंगे हम आरबीसी को, आरबीसी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड होती है। आरबीसी इज न्यूक्लिएटेड, आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। इसके अलावा इनका एंडोस्केलेटन बोन का बना हुआ है, एंडोस्केलेटन मेड अप ऑफ बोन, ठीक है। और इनमें ना अगर हम बोन की बात करेंगे तो इनमें जितनी भी लॉन्ग बोन होती हैं वो सब होलो होती हैं। तो यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं हम, लॉन्ग बोन्स आर होलो, अंदर से खाली हैं ये लॉन्ग बोन, होलो हैं बिल्कुल, ठीक है। और इनके अंदर एयर कैविटीज देखी जाती है, एयर फिल्ड कैविटीज होती है एंड हैव एयर फिल्ड कैविटीज। अब देखिए ध्यान से, बोन अंदर से होलो हो गई और उसके अंदर एयर फिल्ड कैविटी है, खाली जगह है तो उसमें एयर फिल्ड हो गई है। और इस ऐसी बोन्स जो होती हैं जिनके अंदर एयर फिल्ड कैविटी देखी जाए, इन्हें हम लोग बोलते हैं न्यूमेटिक बोन्स। तो ये क्या कहलाती हैं, आर कॉल्ड न्यूमेटिक बोन्स। और इनका काम क्या होता है, ये होती हैं, हेल्प करती है किसमें, हेल्प इन फ्लाइंग। ये बर्ड्स के फ्लाइंग करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि बोन अगर खाली जाएंगे अंदर से तो वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम वेट होगा तो आसानी से ये फ्लाई कर सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट हम यहाँ लिख लेते हैं और वो ये है कि इनके अंदर जो स्कल है उसमें एक ही कॉन्डाइल है, और एक कॉन्डाइल है तो क्या बोलेंगे, स्कल इज मोनो कॉन्डाइलर। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल एक ही है तो मोनो कॉन्डाइलर हो गया, ठीक है। एक हम चीज और इसके अंदर समझेंगे कि इनमें ना जो क्लेविकल होती है, क्लेविकल आपने अगर हम ह्यूमन की बात करें, अपनी बात करें, तो आप देखोगे जो हमारा चेस्ट रीजन होता है, चेस्ट से ऊपर अगर देखेंगे नेक वाले रीजन थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर नेक के नीचे एक बोन देखी जाती है। हम लोग बात करें डॉर्सल साइड की, जो हमारे ये होते हैं ना गर्डल होते हैं, पेक्टोरल गर्डल, इसमें 2 बोन होती हैं, एक होती है क्लेविकल और एक होती है स्कैपुला। उसी तरह से बर्ड्स के अंदर जो क्लेविकल होती हैं, ये क्लेविकल ज्वाइन हो जाती हैं एक साथ, और ज्वाइन होकर एक वी शेप की बोन बनती है। इस तरह से दोनों क्लेविकल ज्वाइन हो गई और ज्वाइन होकर ऐसे इस तरह से इन्होंने एक बोन बना लिया, कुछ इस तरह दिखता है, ये तो वाई शेप बन गया है।
कुछ ये इस तरह से दिखेगा, दो क्लेविकल हैं जो आपस में ज्वाइन करेंगे ऐसे, ये हुआ एक क्लेविकल और ये हुआ दूसरा क्लेविकल, लिटिल बिट ऑफ वी शेप की तरह दिखाई देता है ये। और इस बोन को इसे बोलते हैं हम लोग विश बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि विश बोन क्या होती है, किससे बनी होती है। तो विश बोन की अगर आप बात करेंगे तो विश बोन दो क्लेविकल से बनी होती है और ये वी शेप होती है, ठीक है। इसको विश बोन भी बोलते हैं, या इसको हम लोग एक नाम और दिया है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्क्यूला, इसे फर्क्यूला भी कहते हैं, या इसको हम लोग मैरी बोन भी बोलते हैं, मैरी बोन। विश बोन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो बोन है ये कहाँ देखी जाती है, ये होती है पेक्टोरल गर्डल के अंदर, यानी कि इनकी जो क्लेविकल हैं, जो बर्ड्स की क्लेविकल हैं, वो दोनों कुछ इस तरह से ज्वाइंट हो जाती हैं कि एक वी शेप का स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और इस वी शेप से बनी हुई बोन को हम लोग बोलते हैं फर्कुला, मैरीबोन या फिर फिश बोन। ये भी बर्ड्स के फ्लाइंग में हेल्प करती है। तो इसके बारे में हम एक नोट लिखेंगे, लिखिए, इन बर्ड्स there is in birds there is a V-shaped bone, there is a V-shaped bone is observed, which is called furcula, wishbone and marybone। फर्क्यूला, विशबोन, मैरीबोन, तीनों में से कुछ भी कह सकते हो आप। फर्क्यूला, विशबोन, मैरीबोन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ two clavicle। इसके अलावा अगर हम बोन्स के बारे में और समझेंगे तो जैसे हमारे अंदर एक फ्रंट पे जो बोन देखी जाती है, जिसे हम स्टर्नम बोलते हैं, चेस्ट बोन जो होती है, उसी तरह से इनकी बॉडी के अंदर भी चेस्ट बोन देखी जाती है, स्टर्नम। लेकिन इनका जो स्टर्नम होता है ना, जो बर्ड्स का स्टर्नम होता है, वो क्या होता है, वो लार्ज होता है और उसका जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वो स्वेल अप कर जाता है, फूल जाता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कील बोलते हैं। और ये जो कील है ये इनके जितने भी फ्लाइट मसल हैं उसके साथ अटैच रहेगा। देखो मैं इसको आपको ऐसा समझाता हूँ, डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करता हूँ। खुशबू बोलिए। ये वाला ना, स्टर्नम वाला ना, अभी देखो एक्सप्लेन करते हैं। It is produced by अच्छा लिखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू क्लेविकल, देखिए अब हम ना इसके स्टर्नम की बात करते हैं। स्टर्नम जो होती है ये होती है चेस्ट बोन। बर्ड्स के अंदर जो स्टर्नम है ये लार्ज होता है। इन बर्ड्स it is large and swollen at base, बेस से फूला हुआ रहेगा और इस फूले हुए पार्ट को बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग इसमें बोलते हैं कील बोलते हैं। और ये कील किस क्या करता है, हेल्प फॉर फ्लाइंग में हेल्प करता है, ये हेल्प फॉर फ्लाइंग
बाय अटैचमेंट विद फ्लाइट मसल। जो इसके अंदर बर्ड्स में फ्लाइट मसल होते हैं उनके साथ जुड़ा हुआ रहता है और फ्लाइंग में हेल्प करता है। इसमें ना ये कुछ इस तरह से होगा, देखो स्टर्नम, जैसे ये सबसे ऊपर वाला पार्ट हो गया इसका। अब यहाँ से जो स्टर्नम है ये ऐसे स्वेलअप कर जाता है, ये स्वेलअप कर गया। इस पोर्शन को बोला गया है कील, ठीक है। और ये जो कील है ये फिर मसल्स के साथ जुड़ जाएगा और बर्ड्स के फ्लाइंग करने में हेल्प करेगा। लेकिन अब एक बात ध्यान से देखिए, कुछ बर्ड ऐसे भी हैं जो उड़ते नहीं हैं, जो फ्लाई नहीं करते, जैसे कि इमू हो गया और आपका हमिंग बर्ड हो गए। तो ऐसे फ्लाइटलेस बर्ड्स के अंदर जो कील है वो एब्सेंट होता है। फ्लाइटलेस बर्ड्स में जो फर्कुला है, विश बोन, वो भी एब्सेंट होता है, मतलब उसके अंदर विश बोन नहीं बनती। तो आप नोट करके एक पॉइंट लिख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट लिख लीजिए इस पे। ये सब आप नोट कर लिया आप लोगों ने। अब एक नोट लिखिए, इन फ्लाइटलेस बर्ड्स, इन फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक इमू, इमू की स्पेलिंग है EMU, इमू सबसे छोटा बर्ड है इमू। इन फ्लाइटलेस बर्ड्स लाइक इमू एंड हमिंग बर्ड, इमू हो गया, हमिंग बर्ड हो गया, और भी हम आगे अभी एग्जांपल में आपको बताएंगे। हमिंग बर्ड, पर्क्यूला, पर्क्यूला, सर इमू के बाद हमिंग का हमिंग बोलना हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड, इमू, हमिंग बर्ड, पर्क्यूला and keel are absent. Percula and keel are absent. ब्रैकेट में लिख लो, दे आर, ब्रैकेट में लिख लीजिए, दे आर फ्लाइटलेस बर्ड, ये फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये बात समझ में आ गई हमको, स्टर्नम हमने क्लियर कर लिया। अब अगर हम आगे समझें तो आगे हम समझ सकते हैं कि भाई इनके अंदर क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं। तो इनमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व देखी जाती हैं। तो सीधा लिखते हैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व। इसके अलावा अगर देखें तो ये क्या करते हैं, इनमें वेस्ट मेटल क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। तो दे आर यूरिकोटैलिक, मतलब क्या होता है इसमें, वेस्ट इज यूरिक एसिड। यूरिक एसिड को रिलीज होने के लिए कम से कम वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए इनमें वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड होता है। आगे अगर हम देखें तो इनके अंदर इनकी जो आईज होती हैं वो लार्ज होती हैं, आईज आर लार्ज, लार्ज आई हैं, एंड हैव निकटेटिंग मेम्ब्रेन, और इनमें निकटेटिंग मेम्ब्रेन देखी जाती है, ठीक है। और इनका अगर विजन देखेंगे, विजन इज मोनो ऑक्यूलर, मोनोओक्यूलर विजन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोनोक्यूलर। मोनोओक्यूलर का मतलब है कि ये अपनी एक आई से सेपरेटली देख सकते हैं और दूसरी आई से सेपरेट देख सकते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं बोथ आईज व्यू सेपरेटली, दोनों आंखों से ये अलग अलग देख सकते हैं। अब जब दोनों आंखों से सेपरेट देख लेंगे तो क्या होगा, तो इस वजह से ड्यू टू दिस जो इनका विजन एरिया है इंक्रीज कर जाता है।
ये ज्यादा एरिया को कवर कर सकते हैं, ज्यादा एरिया को देख सकते हैं, ज्यादा डिग्री ऑफ एरिया को ये देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर मोनो ऑक्यूलर विजन है। जबकि ह्यूमन के अंदर कैसा होता है? ह्यूमन के अंदर डाई ऑक्यूलर विजन होता है या बाई ऑक्यूलर विजन होता है। हम दोनों आंखों से एक ही चीज को देख पाते हैं। ऐसा तो नहीं है एक से एक को देख लें और दूसरे से दूसरी साइड देख लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये हो गया मोनोक्यूलर विजन जो बर्ड्स में देखा जाता है। इसके अलावा इनमें एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं पैक्टेन, और ये जो पैक्टेन है ये इनकी दोनों आंखों में देखा जाता है। सिर्फ कीवी के अंदर नहीं होता। कीवी वो बर्ड है जो न्यूजीलैंड में देखा जाता है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है कीवी, तो कीवी में नहीं होता पैक्टेन। पैक्टेन की अगर बात करोगे तो ये कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये उनके जो इनकी आईज में ब्लड है, ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स पर एक ब्लड वेसल्स का कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जो इनके कोरॉइड में देखा जाता है। तो हम यहाँ पर समझ लेते हैं दे हैव पैक्टेन इन देयर आईज। ठीक है, अब जरा पैक्टेन देखते हैं, पैक्टेन क्या है। पैक्टेन की अगर बात करोगे, इट इज कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल ऑन कोरोइड। जो कोरोइड होता है आई के अंदर, कोरोइड पर देखा जाता है ये कोरोइड ऑफ आई। कोरोइड में जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा जाता है जिसे बोलते हैं पैक्टेन। अब ये पैक्टेन का काम क्या है? तो ये जो पैक्टेन है ये क्या करता है? आई के एकोमोडेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प सर ये सभी ब्लड्स में मिलता है? सभी ब्लड वेसल्स में नहीं होता, ये जो आई में देखी जा रही है उनमें देखा जाता है। ठीक है, और ये क्या करेगा? ये हेल्प करता है, हेल्प इन एकोमोडेशन। एकोमोडेशन तो पता ही है आपको, एकोमोडेशन क्या होता है भाई? ब्राइट लाइट के अकॉर्डिंग, या फिर अगर डिम लाइट है तो उसके अकॉर्डिंग हमारे विजन को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये कहलाता है एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन में हेल्प करता है ये। ठीक है, ये किस में एब्सेंट होता है पैक्टेन? ये याद रखिएगा, पैक्टेन इज एब्सेंट इन कीवी। कीवी में पैक्टेन एब्सेंट होता है, कीवी के अंदर नहीं देखा जाता, बाकी सभी बर्ड्स में देखा जाएगा। इसके अलावा इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर तो देखा जाता है, बट इनके पास पिन्ना नहीं होता। दे हैव एक्सटर्नल ईयर बट पिन्ना इज एब्सेंट। पिन्ना नहीं होता बर्ड के पास, इनके पास एक्सटर्नल ईयर होता है लेकिन पिन्ना नहीं होता। और इनके मिडल ईयर में एक ही बोन देखी जाती है। मिडल ईयर हैज ओनली वन ऑसिकल। ऑसिकल बोल सकते हो या इसको बोन बोल सकते हो, और ये होती है क्या? ये होता है कॉल्यूमेला। कॉल्यूमेला, या इसको बोलते हैं हम लोग स्टेपस। ह्यूमन के अंदर होती है ना, मैमल्स में 3 बोन होती हैं मिडिल ईयर में, मेलस, इनकस और स्टेपस। इसमें सिर्फ स्टेपस होती है जिसे हम कॉल्यूमेला भी कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये जो हैं बर्ड जितने भी होते हैं, बर्ड्स सारे के सारे यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल हैं बर्ड। और ये कैसे होते हैं? ये फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर होगा। ये ओवी पेरस होते हैं, मतलब एग प्रोड्यूस करते हैं, अंडे देते हैं ये। तो और ये तो पता ही है आपको कि ये नेस्ट वगैरह बनाते हैं ताकि केयर कर सके, पेरेंटल केयर, बच्चों की केयर करने के लिए नेस्ट बना। तो ये हो गया हमारा एव्स। एव्स के अंदर के सारे जनरल फीचर्स हमने समझ लिए। अब हमें इनके कुछ एग्जाम्पल समझने हैं। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास काफी सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं।
एग्जाम्पल्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर कंटिन्यू करेंगे और सिर्फ इसमें थोड़ा सा रह गया है मैमल्स। ठीक है, मैमल्स के बारे में काफ़ी सारी बातें हमको पता ही हैं, क्योंकि हम लोग जब ह्यूमन पढ़ेंगे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर सारी प्रॉपर्टीज जितनी भी पढ़ेंगे हम वो मैमल्स की पढ़ेंगे, तो वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा वो। तो थोड़ा बहुत हमें मैमल्स के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, और बाकी हमें इसके एग्जाम्पल समझने हैं। तो कल हम एक क्लास लेंगे और उस क्लास में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक आप करके रखिए, अच्छे से याद करिए। और 60 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कल दिए थे, और आपका आज का काम ये है कि जो 61 क्वेश्चन तो आपने कल कर ही लिए थे, अब आप एक्सरसाइज 1 पे जाएंगे, पेज नंबर 63 पे, और पेज नंबर 63 में क्वेश्चन नंबर 62 से लेके 125 तक सारे क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। 125 तक मत करिएगा, इनको आप करिएगा 115 तक, पेज नंबर 65 तक कर लीजिएगा। तो 62 से 115 तक आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट रहे अपने डाउट आप लोग शेयर करिए। अगर आप लोग को डाउट नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ गई हैं, आपने सब याद कर रखा है, या फिर आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। तो मेहनत करें और जो भी डाउट है वो शेयर करें। थैंक यू सो मच।